दोस्तों, जब भी इजिप्ट यानी मिस्र का जिक्र होता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो एक तस्वीर उभर आती है वह है मिस्र के महान पिरामिडों की। अपनी प्राचीन और रहस्यमयी सभ्यता के लिए पूरी दुनिया में फेमस मिस्र में मौजूद हर एक पिरामिड अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। दुनिया का सबसे विशाल पिरामिड भी इसी देश में मौजूद है। तो दोस्तों, आज हम चलेंगे इजिप्ट यानी मिस्र के टूर पर और जानेंगे इस देश के बारे में कुछ खास रोचक फैक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, इजिप्ट एक अफ्रीकी देश है जो अफ्रीका महाद्वीप में उत्तर पश्चिम कोने पर मौजूद है। इसका ऑफिशियल नाम अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। इजिप्ट के नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सागर, नॉर्थ ईस्ट में गाजा स्ट्रिप और इजराइल, ईस्ट में लाल सागर, साउथ में सूडान और वेस्ट में लीबिया है। इसके अलावा गल्फ ऑफ अकाबा इजिप्ट को जॉर्डन और सऊदी अरेबिया से अलग करता है। इजिप्ट की राजधानी और इसका सबसे बड़ा शहर कायरो यानी काहिरा है। वहीं इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है, जबकि नेशनल लैंग्वेज इजिप्शियन अरेबिक है। इजिप्ट का क्षेत्रफल 10,10,408 वर्ग किलोमीटर है और एरिया के हिसाब से यह दुनिया का 29वां सबसे बड़ा देश है। वहीं इस देश की जनसंख्या 11 करोड़ से भी ज्यादा है और जनसंख्या के हिसाब से देखें तो यह दुनिया का 15वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। दोस्तों, इजिप्ट एक इस्लामिक देश है। यहाँ की 90% आबादी इस्लाम को फॉलो करती है, जबकि 10% आबादी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। इकोनॉमी के मोर्चे पर देखें तो इजिप्ट की नॉमिनल जीडीपी 398.4 बिलियन डॉलर है और यह दुनिया की 38वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। इस देश की पर कैपिटा इनकम $3,770 है और प्रति व्यक्ति आय के अनुसार यह देश दुनिया में 127वें पायदान पर है। यहाँ की करेंसी का नाम इजिप्शियन पाउंड है और एक इजिप्शियन पाउंड भारत के 2 रुपए 69 पैसे के बराबर है। दोस्तों, मिस्र यानी इजिप्ट का एक समृद्ध इतिहास रहा है। प्राचीन मिस्र के शासक को फराओ या फिरौन कहा जाता था। आम जनता में यह धारणा थी कि फराओ ईश्वर का बेटा है, जिसे ईश्वर ने उन पर शासन करने के लिए भेजा है। प्राचीन मिस्र का इतिहास बहुत ही रहस्यमय रहा है। यहाँ एक से बढ़कर एक फराओ हुए हैं, जिनमें प्रमुख नाम खुफू, तुतनखामेन, आखेनातन और रैमशीस इत्यादि हैं। इन सभी ने अपने अपने समय में मिस्र की सभ्यता को एक उन्नत सभ्यता बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा था। दोस्तों, मिस्र को भले ही पिरामिडों का देश कहा जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा पिरामिड मिस्र में नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देश सूडान में पाया जाता है। दोस्तों, मिस्र में मौजूद ये पिरामिड असल में प्राचीन मिस्र के फराओ, उनकी रानियों और उनके गुलामों की कब्रगाह है। दरअसल प्राचीन मिस्र के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए जब फराओ या उनकी रानियों की मृत्यु होती थी तो उनके मृत शरीर पर एक खास तरह के रसायन का लेप लगाकर फिर पूरे शरीर पर पट्टी लगाकर उसे मम्मी बना दिया जाता था। उस मम्मी के शरीर से दिल को छोड़कर किडनी, लीवर, दिमाग इत्यादि निकालकर एक अलग मर्तबान में रसायनों के घोल में सुरक्षित रखा जाता था। इजिप्शियन लोगों का मानना था कि एक खास समय के बाद फराओ फिर से जिंदा हो जाएंगे और तब उन्हें नौकरों और खाने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उनके साथ सैकड़ों गुलामों और भेड़ बकरियों को बेहोश करके पिरामिड के अंदर जिंदा ही दफन कर दिया जाता था। दोस्तों, मिस्र के पिरामिडों की चर्चा हो और गीजा के पिरामिडों की बात ही न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मिस्र के गीजा शहर में स्थित पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। यह पिरामिड असल में फराओ खुफू, खैफरे और मैनकौरे का पिरामिड है। इसे 2560 ईसा पूर्व बनवाया गया था। अपने निर्माण के 3800 साल बाद तक यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत रहा था। इसकी ऊंचाई 481 फुट यानी 146 मीटर है। इस महान पिरामिड में लगभग 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ था, जिनका वजन करीब 50 टन तक है। इस पिरामिड को बनाने में करीब 85 साल लगे थे। दोस्तों, आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए सबसे हैरानी की बात यह है कि आज से 4,500 साल पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत नहीं थी, तब भी बिना किसी क्रेन की सहायता से इतनी ऊंचाई पर इतने बड़े बड़े और टनों वजनी पत्थर कैसे पहुंचाए गए, आज तक कोई भी इतिहासकार इस बात का सटीक जवाब नहीं दे सका है। दोस्तों, मिस्र में मौजूद पिरामिड लाइमस्टोन से बनाए गए थे और जब ये बने थे तब शीशे की तरह चमकते थे, क्योंकि इन्हें पॉलिश किए गए सफेद चूना पत्थर से कवर किया गया था, जिस कारण ये सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट भी करते थे। उससे भी हैरानी की बात यह है कि लाख खोजने के बाद भी आज तक वैज्ञानिक और इतिहासकार ऐसे लाइमस्टोन को इस धरती पर कहीं और नहीं खोज सके हैं, जिस कारण लोगों के मन में यह धारणा बनने लगी कि इन पिरामिडों को इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनवाया है। दोस्तों,
प्राचीन इजिप्शियन लोगों की टेक्नोलॉजी कितनी उन्नत थी, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पिरामिड के बाहर टेम्परेचर चाहे जितना भी हो, लेकिन पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो आपने जब भी गीजा के पिरामिड को देखा होगा तो उसके सामने आपको एक अजीबोगरीब मूर्ति दिखती होगी और आप सोच में पड़ जाते होंगे कि आखिर वो है क्या। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि वो मूर्ति किसकी है। दरअसल वो मूर्ति स्फिंक्स की है। इजिप्शियन माइथोलॉजी के अनुसार स्फिंक्स एक शेर का शरीर और मानव के सिर के साथ एक पौराणिक प्राणी है। ऐसा माना जाता है कि फराओ खैफरे का चेहरा स्फिंक्स के चेहरे से मिलता था, इसलिए उनके पिरामिड के पास स्फिंक्स की मूर्ति लगाई गई थी। दोस्तों, मिस्र में मौजूद इन पिरामिडों में लगे पत्थर इतने चौड़े हैं कि आप इनके ऊपर चढ़ भी सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ एक बार, क्योंकि इजिप्ट के कानून के अनुसार कोई भी टूरिस्ट पिरामिडों पर चढ़ता है या चढ़ते हुए पकड़ा जाता है तो उसके इजिप्ट आने पर बैन लग जाता है। दोस्तों, आज दुनिया भर में औरतों को उनका हक देने के लिए कई तरह के कानून बने हुए हैं, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि प्राचीन मिस्र में औरतें पूरी तरह से आजाद थीं। मिस्र की महिलाएं जमीन खरीद सकती थीं, जज बन सकती थीं और अपनी वसीयत लिख सकती थीं। अगर वह बाहर काम करती थीं तो उन्हें समान वेतन दिया जाता था। वह तलाक भी दे सकती थीं और फिर से शादी भी कर सकती थीं। वह शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती थीं, जिसमें वह शादी में लाई गई वस्तुओं के बारे में अपने विचार रख सकती थीं। दोस्तों, इन सभी बातों से ये पता चलता है कि प्राचीन मिस्र की सभ्यता आज की सभ्यताओं से भी कहीं ज्यादा आधुनिक और प्रगतिशील थी। दोस्तों, प्राचीन मिस्र में बिल्लियों को बहुत ही सम्मान दिया जाता था। जब भी उनकी पालतू बिल्ली मर जाती थी तो वे अपनी आईब्रो शेव कर लेते थे। मिस्री लोग बिल्लियों की मम्मी बनाते थे और उन्हें चूहों और एक कटोरी दूध के साथ दफनाया जाता था। उनका मानना था कि अगर इस दुनिया में कोई जानवर ऐसी भक्ति पैदा कर सकता है तो वह बिल्ली ही है। इतना ही नहीं, बिल्लियों को जान से मारने पर वहां मौत की सजा भी दी जाती थी। दोस्तों, प्राचीन मिस्र में करीब 1400 देवी देवताओं की पूजा होती थी और मजे की बात यह है कि इजिप्शियन लोगों के देवी देवताओं के सिर्फ नाम ही अलग थे, लेकिन उनके काम भारत में पूजे जाने वाले देवताओं से मिलते जुलते थे। जैसे वहां सूर्य देव को रा कहा जाता था, जबकि इंद्र को अमून कहते थे। यमराज को प्राचीन मिस्र में ओसिरिस तो यमदूत को अनुबिस कहते थे। वहीं चंद्रमा को थोथ कहा जाता था। सनातन धर्म में यमराज को सूर्य देव का पुत्र माना जाता है, वहीं प्राचीन मिस्र में ओसिरिस को भी रा देवता का पुत्र माना जाता था। दोस्तों, जब भी आपको कुछ खरीदना होता है तो आप सरकार द्वारा जारी करेंसी दुकानदार को देकर कोई सामान खरीदते हैं, लेकिन प्राचीन मिस्र में फराओ के शासनकाल में मुद्रा के तौर पर धातु के सिक्के नहीं बल्कि शराब दिया जाता था। यानी किसी भी व्यक्ति को कोई सामान खरीदना होता था तो वो शराब देकर खरीद सकता था। दोस्तों, अगर बात करें आज के मिस्र की तो आज भी इस देश की कई बातें आपको हैरान कर देंगी। अब इसे ही देख लीजिए कि 2015 से पहले तक मिस्र के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उन्होंने कभी अपनी मर्जी से अपना पद नहीं छोड़ा है। या तो पद पर रहते हुए ही उनकी मृत्यु हुई है या किसी घोटाले में फंसकर गिरफ्तार हुए और तब राष्ट्रपति पद से हटना पड़ा है। दोस्तों, मिस्र यानी इजिप्ट का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान से ढका हुआ है। इस देश का कुछ हिस्सा सहारा और कुछ हिस्सा लीबिया का रेगिस्तान है। यही कारण है कि मिस्र की ज्यादातर आबादी कुल क्षेत्रफल के महज 5.5% भूभाग पर ही रहती है। दोस्तों, अगर आप भी अपना देश बनाना चाहते हैं तो आपको इजिप्ट जरूर जाना चाहिए। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि मिस्र और सूडान के बॉर्डर के पास बीर तवेल नाम का एक एरिया है। यह 2060 वर्ग किलोमीटर में फैले जमीन का एक ऐसा टुकड़ा है जिस पर दोनों देशों में से किसी का कोई हक नहीं है। और मजे की बात यह है कि कुछ लोग वहां जाकर उसके कुछ हिस्से को घेर कर वहां अपना एक झंडा लगाकर उसे अपना देश घोषित कर देते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि शादियों में अंगूठी पहनाने की शुरुआत मिस्र में ही हुई थी, जिसे बाद में रोमन्स ने अपनाया और आज पूरी दुनिया में शादियों में अंगूठी पहनाने का रिवाज बन गया है। दोस्तों, सामरिक रूप से महत्व रखने वाली और दुनिया में इंजीनियरिंग का चमत्कार मानी जाने वाली स्वेज नहर 1869 में इजिप्ट में ही बनकर तैयार हुई थी। इस नहर के जरिए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ा गया था। इसने उस समय समुद्री व्यापार में क्रांति लाती थी। तो दोस्तों, ये थे मिस्र यानी इजिप्ट के बारे में कुछ खास रोचक फैक्ट्स। आपको ये जानकारी कैसे लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो साथ ही सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।